डोनाल्ड ट्रंप ने निजता की सारी हदें पार कर दी है और भारत के वो भक्त क्या कहेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप की आरती उतारते थे। पता है डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि अगर हमारा होर्मुज पर कंट्रोल हो गया तो हम 20% टैक्स वसूलेंगे दुनिया के सारे देशों से। अब साथ ही वो कह रहा है कि खाड़ी देशों को हर्जाना देना चाहिए। मैं खाड़ी देशों की रक्षा कर रहा हूं और जितने खाड़ी देश हैं, चूंकि मैं वहां सेना रखे हुए हूं, मैं आपकी रक्षा कर रहा हूं, तो आप मुझे हर्जाना दीजिए। सोचिए हार ने किस कदर से एक दुनिया के सचमुच के शक्तिशाली देश को पागल कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप धमकीबाज भी है, जुमलेबाज भी है और गालीबाज भी है। लेकिन ईरान ने करारा जवाब दिया है। आईआरजीसी के कमांडर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये सपना देखना छोड़ दे, ये भूल जाए कि होर्मुज में कभी उसकी दखलंदाजी होगी। साथ ही उसने चेतावनी दी है कि अगर खाड़ी के किसी भी देश ने अमेरिका के डर से होर्मुज में कंट्रोल करने की कोशिश की, उस देश से युद्ध माना जाएगा। ईरान ने कहा है कि अब तक हम खाड़ी देशों में उन्हीं ठिकानों पर हमला कर रहे हैं जिन ठिकानों पर अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, लेकिन अगर किसी खाड़ी देश ने इसमें इंटरफेयर किया तो उसके खिलाफ युद्ध माना जाएगा और वो देश इस युद्ध में उलझ जाएगा। तो आप डोनाल्ड ट्रंप के सनकीपन का अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरा, सचमुच अमेरिका ये युद्ध हार चुका है। अमेरिका की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। डोनाल्ड ट्रंप से सीनेट में सवाल पूछे जा रहे हैं। वहां की मीडिया उसके मुंह में माइक डालकर पूछ रहा है कि 28 फरवरी 2026 से पहले होर्मुज खुला हुआ था, सबके लिए तेल था, गैस था, आखिर हमला करने की जरूरत क्या थी? होर्मुज को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है ईरान ने। वही अमेरिका ने फिर से वही पॉलिसी अपनानी शुरू कर दिया, बैरिकेडिंग। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अगर हमें तेल नहीं मिला तो दुनिया के किसी भी देश को तेल नहीं देंगे। अब सोचिए, इसमें रूस को कुछ नहीं बिगड़ने वाला है क्योंकि रूस ट्रेन से तेल ले रहा है। चीन का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है क्योंकि चीन भी ट्रेन से तेल ले रहा है, ट्रेन उसके हाथ तक आता है। और अमेरिका की हैसियत नहीं है कि रूस और चीन के ट्रेन पर बम बरसा दें या उसका नुकसान कर दें। नॉर्थ कोरिया भी जो है वो तेल ले रहा है आराम से, क्योंकि वो रूस से भी जुड़ा हुआ है और चीन से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में मुश्किलें किनकी बढ़ रही है? पाकिस्तान का भी ईरान से बॉर्डर लगता है। भारत में आपको और इथेनॉल से काम चलाना पड़ेगा और आपकी गाड़ी का क्या होगा सो समझिए। तो भारत में जो भक्त हैं, जो इजराइल और ट्रंप को ताकतवर मानते थे, उनके लिए बड़ा सबक है। डोनाल्ड ट्रंप अब कोई ताकतवर नहीं रहा, वो युद्ध हार चुका है। इसलिए वो अब जो उसको नुकसान हुआ है, सोचिए, सीएनएन की रिपोर्ट है कि अब उसके पास हथियार ही नहीं है। उसके पैट्रियोट मिसाइल खत्म हो गए हैं। उसका थार जो इंटरसेप्टर से और वायु रक्षा प्रणाली जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो अब उसके पास नहीं है। उसके पास अब ड्रोन्स नहीं है जिससे वो हमला करे। उसके महंगे जेट इस युद्ध में गिरे हैं। अब अमेरिका अपनी और साख को बट्टा नहीं लगवाना चाहता है, इसीलिए वो अपने जेट को नहीं उड़ा रहा है। उसके युद्धपोत को ईरान ने इंजर्ड किया है। छोटे छोटे युद्धपोत तो डुबाए गए हैं। सोचिए 10 से ज़्यादा जो अमेरिका को तेल लेकर जा रहे थे उसको ईरान ने डुबा दिया है। आपको लगता है कि ईरान किसी कीमत पर पीछे हटने वाला है? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इस कारगुजारी की वजह से पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ेंगी। भारत में ऐसे ही सोचिए, तेल और इथेनॉल को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। भारत के एक टेलीविजन चैनल में 15 एंकर को ऑफ एयर कर दिया गया है, मतलब बैठा दिया गया है, क्योंकि वो लोग अपने इंडिविजुअल इंस्टाग्राम पर इथेनॉल पर सवाल पूछ रहा था, क्योंकि सब गाड़ी चलाते हैं। लेकिन सवाल है कि ट्रंप जो है वो 20% टैक्स वसूलेगा। अब वही देश उसके खिलाफ लड़ सकता है जो देश शक्तिशाली हो और ताकतवर हो। तो सोचिए, दुनिया का पूरा जो ताकत जो पावर सेंटर्स है वो बदल रहा है। अमेरिका चीन से व्यापार भी कर रहा है, अमेरिका रूस से भी व्यापार कर रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, क्या लगता है, क्या ईरान को चीन धोखा देगा, रूस धोखा देगा, नॉर्थ कोरिया धोखा देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दुनिया को पता है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। सोचिए, भारत पर उसने टैरिफ लगाया था, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आपे से बाहर हो चुका है और इस युद्ध में पहली बार उसको पाला पड़ा है ईरान के ड्रोन से और मिसाइल से।
कोई भी जेट उसके सुरक्षित नहीं है और किसी भी देश में उसका जो ठिकाना है वो सुरक्षित नहीं है। अब सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर अगर ईरान के पास इतने ही उन्नत मिसाइल है तो वो अमेरिका के शहरों पर क्यों हमला नहीं कर रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल ईरान अभी भी इंतजार कर रहा है। उसे लगता है कि युद्ध से कोई फायदा नहीं है और वो परमाणु बम का युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि उससे मानवता का नाश होता है। दुनिया में कोई भी देश परमाणु बम का युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल चाहता है। लेकिन सवाल है कि 1 करोड़ इजरायलियों की जान भी खतरे में है। ईरान ने साफ कह दिया है कि हम पर जिस तरह का हमला होगा हम ठीक उसी तरह का जवाब इजराइल को देंगे, क्योंकि इजराइल मेरे रीच में है। तो समझिए कि जो इजराइल कल तक अमेरिका की ताकत थी, जिस इजराइल के कंधे पर अपने बंदूक रखकर अमेरिका चलाता था, वही इजराइल अब उसकी कमजोरी बन गया है। अमेरिका कोई भी हमला करता है अगर ईरान पर, तो ठीक उसी तरह का हमला जो है वो लगातार इजराइल को झेलना पड़ेगा। एक नई खबर आई है, यमन के लड़ाकों ने भी बड़े मिसाइल दागे हैं, जो हुती, तो हुती के पास भी हथियार पहुंच रहा है। अल मंदेब को भी बंद कर दिया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की वजह से दुनिया की मुश्किलें बढ़ रही हैं। दुनिया में तेल और गैस की किल्लत बढ़ रही है और इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? 28 फरवरी से पहले दुनिया सब कुछ बेहतर था, लेकिन सोचिए डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, 2 सनकी, एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया को युद्ध के बवंडर में झोंक दिया। युद्ध भले ईरान, इजराइल और अमेरिका लड़ रहा हो, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया के देशों पर हो रहा है। होर्मुज से 20 से 25% तेल के बड़े शिप जो हैं वो गुजरते हैं। अब समझ में साफ साफ आ गया है कि अमेरिका ईरान के तेल और गैस पर कब्जा चाहता है, वो होर्मुज पर कब्जा चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बड़बोला है, अब वो उन खाड़ी देशों को भी कह रहा है कि तुम हर्जाना दो। हमने जो इस युद्ध में खर्च किए हैं, अमेरिका की कमर टूट रही है, उसकी आर्थिक हालत चरमरा गई है। वो खाड़ी देशों को कह रहा है कि हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, हमने तुम्हारे लिए सेना डिप्लॉय कर रखा है, तुम इसका हर्जाना दो। सोचिए ईरान इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अब एक एक खाड़ी देश अमेरिका के खिलाफ खड़ा होगा, क्योंकि उसे पता है कि पहले ही अमेरिका ने उसके डॉलर कारोबार को कितना, पेट्रो डॉलर कारोबार में कितना उसका शोषण किया है। जितने खाड़ी देश हैं, कतर, जॉर्डन, सीरिया, इराक, इन तमाम देशों में तेल के कुएं हैं इन देशों के, लेकिन सारी बड़ी कंपनियां जो है वो अमेरिका की है। सारी बड़ी कंपनियां जो है पेट्रो डॉलर कारोबार करती है। तो अब धीरे धीरे खाड़ी देश को भी समझ आने लगा है, और खबरें तो ये भी हैं कि खाड़ी देश जब तक हमला नहीं करेंगे ईरान पर, ईरान का अमेरिका बाल बांका नहीं कर सकता है। हाँ, दुनिया भर की देशों की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, लेकिन आप सोच लीजिए कि ईरान का एक आदमी, ईरान बहुत महीन तरीके से डिप्लोमेटिक करता था, पूरी दुनिया को कंट्रोल करता था। जहां उसकी सरकारें नहीं होती थी वहां वो प्रतिबंध लगा देता था। ऑस्ट्रेलिया ने जो भारत को यूरेनियम दिया है, इसकी बड़ी वजह यह है कि अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो अमेरिका के दबाव को मानने के लिए तैयार नहीं है। जर्मनी भी तैयार नहीं है, फ्रांस भी तैयार नहीं है, स्पेन भी तैयार नहीं है। दुनिया के लगभग देश जो है वो आज़ादी महसूस कर रहे हैं। रूस ने ईरान को बड़ा एक जेट दिया है, जिस जेट से पूरे युद्ध को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब ईरान घुटने तो टेकने की बात आप भूल जाइए, अमेरिका जरूर बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस युद्ध को ईरान और इजराइल इसलिए लंबा खींच रहा है क्योंकि ईरान अपनी संप्रभुता बचा रहा है और इजराइल को जो है वो ग्रेटर इजराइल बनाना था, लेकिन अब वो फंस गया है। अमेरिका इस युद्ध को इसलिए आगे खींच रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टीन फाइल से बचना है। इजराइल का जो बेंजामिन नेतन्याहू है, एप्स्टीन फाइल की सारी सीडी उसके पास है। भारत पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। सोचिए, प्रधानमंत्री का इजराइल जाना इतना महंगा पड़ेगा, किसी को अंदाजा नहीं था। लेकिन उसके बावजूद ईरान जो है वो लगातार भारत के साथ अच्छे रिश्ते की उम्मीद करता है। ईरान ने भारत के प्रति हमेशा सबसे बेहतर दोस्त का रवैया अपनाया है। तो दुनिया में 2 बड़े सेंटर्स बन गए हैं। एक तरफ जहां इजराइल और अमेरिका है, उसके साथ दुनिया का कोई देश नहीं है। दूसरी तरफ रूस है, चीन है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया। ये चारों तो खुलकर अभी दोस्त हैं और ये चारों कभी भी अमेरिका के खिलाफ समझौता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी पूरी नीति अमेरिका के खिलाफ है। तो सोचिए,
अमेरिका की हार का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि वो खाड़ी देशों से हर्जाना मांग रहा है। अमेरिका की हार का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि वो होर्मुज को कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका की हार का अंदाजा अब इसी बात से लगा सकते हैं कि उसका दिवालिया हो चुका है, उसके पास हथियार ही नहीं है, उसके पास न अब एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके पास न इंटरसेप्टर्स है, उसके पास न अब ड्रोन्स है, उसके पास न अब मिसाइल्स हैं। ये उसकी जो तकनीक है वो लंबी तकनीक है, 6-6 महीने लगते हैं उसके ड्रोन्स बनने में, मिसाइल्स बनने में और एयर डिफेंस सिस्टम बनने में। ईरान ड्रोन जो है वो रोज 4 गुना ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। ईरान थोक के भाव में मिसाइल बना रहा है। ईरान का मिसाइल सस्ता, ड्रोन सस्ता है और इसीलिए दुनिया भर के देश अब अमेरिकी हथियारों के मुरीद नहीं रहे, उसका हथियार कबाड़ बन गया है। तो ईरान की जीत तय है। ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो 45 साल से प्रतिबंध झेल रहा था, वो प्रतिबंध से आज़ाद हो चुका है। अब वो $325 बिलियन का हर्जाना मांग रहा है। जब तक ये हर्जाना उसे नहीं मिलेगा वो इस युद्ध से बाहर नहीं निकलेगा और होर्मुज से तेल नहीं जाएगा अमेरिका को। अमेरिका के पास 6 महीने का तेल स्टोरेज है, उसके बाद असली बवाल कटेगा। मैं फिर कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के करतूतों की सजा पूरी दुनिया को भुगतनी पड़ रही है। ईरान का कोई नुकसान नहीं। ईरान उतना तेल बेच रहा है जिससे उसकी इकोनॉमी चल रही है। नुकसान बाकी दुनिया के उन देशों का है जो खाड़ी देशों पर निर्भर हैं तेल और गैस के लिए, और सबसे ज़्यादा नुकसान खाड़ी देशों का है जिनका मुफ्त में व्यापार चौपट है और अमेरिकी सैनिक अड्डे की वजह से उन पर मिसाइल गिर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इजराइल का। देर सवेर इजराइल पर ईरान बड़ा हमला करेगा और सबसे ज़्यादा फायदे में अब फिलिस्तीन रहेगा जिसकी आज़ादी अब मुकम्मल होने वाली है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।